हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल आज़ाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं ड्यूल स्टार्टर को पावर वायरिंग, और जिसमें हमने अपने जो सर्किट डायग्राम है वो बना लिया है। जो अपना ड्यूल स्टार्टर का पावर वायरिंग का सर्किट डायग्राम होता है, जिसमें हम एक एमसीबी, एक कॉन्टेक्टर, एक ओवरलोड रिले और एक हम जो हमारी मोटर है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी मोटर है। आइए चलते हैं वायरिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं जो मेरा RYB होता है, रेड, येलो, ब्लू, जो मेन लाइन से आता है, उनको मैं अपने एमसीबी में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा R फेज़ है, इसको मैं एमसीबी के साथ कनेक्ट करता हूँ अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ये मेरा 3 पोल का एमसीबी है, इसी के अनुसार ही मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं अपने Y फेज़ को कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं अपने ब्लू फेज को कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने RYB मेन लाइन का कनेक्शन कर दिया है, RYB। तो अभी हम क्या है कि मैं 3 वायर और लेता हूँ RYB ही। तो रेड कलर को मैं इसमें जोड़ देता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर मैं Y फेज को जोड़ूंगा। तो मैं Y को जोड़ देता हूं। अब मुझे अपना B फेज जोड़ना है। ये जो ब्लू कलर का वायर लिया है मैंने, तो मैं B फेज जोड़ देता हूं। ये मैंने B फेज जोड़ दिया है। दोस्तों देख सकते हैं आप, RYB ही मैंने इनपुट लिया था जो मेन लाइन से, और RYB ही मैंने आउटपुट लिया है, रेड, येलो, ब्लू। तो अब मैं जो मेरा कॉन्टेक्टर है उसमें 3 टर्मिनल हैं। तो R फेज को मैं सीधे ही जो मेरा L1 है, जो मेरा टर्मिनल में है, उसमें L1, L2, L3 है। तो मैं L1 में R फेज को कस देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे अपना जो फेस है रेड कलर का, उसको मैं L1 में कस देता हूँ। L1 मतलब होता है लाइन 1। और Y फेज को मैं L2 में कस देता हूँ, और B फेज को मैं L3 में कस देता हूँ। तो ये मैंने कॉन्टेक्टर के साथ एमसीबी का कनेक्शन कर दिया है। अभी हमारा जो OLR है, ओवरलोड रिले, उसका कनेक्शन बाकी है। तो मैं उसके कनेक्शन भी कर देता हूँ। तो उसका कनेक्शन हम, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, या तो हम इसको सीधे ही हम कॉन्टेक्टर के साथ कस देते हैं। तो मैं इसके लिए मैं इसको कॉन्टेक्टर के आउटपुट में जोड़ देता हूँ सीधा ही। इस तरह से ही जुड़ेगा RYB ही। अब मुझे इसके लिए, ये मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी मैं इसके लिए आउटपुट ले लेता हूँ मोटर के लिए। ये मैंने 3 तार और लिए हैं मोटर के आउटपुट के लिए। तो इसके लिए भी जैसे मेरा R आ रहा है इधर से, तो इसके लिए भी मैं इसके जो टर्मिनल 1 है उससे मैं R ही कस देता हूँ, और मैं इसको कस देता हूँ। और अब मुझे Y कसना है, तो Y तार भी मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो Y भी मैं इसके साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। अब मुझे B फेज चाहिए, तो B भी मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, जो अपना ओवरलोड रिले है, जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। और ये मैंने मोटर के लिए तार ले लिए हैं RYB। तो ये मेरा मोटर है। इसके साथ ही मैं अब इसको अकॉर्डिंग टू डायग्राम कनेक्ट कर देता हूँ। मेरे मोटर में 3 टर्मिनल निकले हुए हैं U, V, W। तो ये मेरा U1 है, ये मेरा V1 है, और ये मेरा W1 है। तो जो मेरा U1 है उसमें मैं सीधा ही R फेज को कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा R फेज है, इसको मैं मोटर के साथ सीधा ही कनेक्ट कर देता हूँ। अभी मेरा Y फेज है, तो Y फेज को मैं V1 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ।
दोस्तों मैं वीडियो के लिए ये सब आपको समझाने के लिए मैंने ये किया है। आप यहाँ पे थिम्बल का इस्तेमाल करें जिससे कि स्पार्किंग ना हो, और बी फेज को भी मैं इस टर्मिनल में कस देता हूँ। इसको हम प्लायर की मदद से कस देंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब सर्किट डायग्राम की तरफ। क्या हमारा जो ड्यूल स्टार्टर है वो अकॉर्डिंग टू डायग्राम बना है या नहीं बना है। तो बात करते हैं अब। जो मेरी मेन लाइन है वो मेरे 3 फेस आ रहे हैं RYB मेन लाइन से। तो मेरे 3 फेस आ रहे हैं RYB मेन लाइन से। ये मेरा MCB है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैंने MCB लगाया है 3 पोल का, और फिर मैंने कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करा है। कॉन्टेक्टर है जो MCB से आउटपुट आ रहा है, और फिर मैंने ओवरलोड रिले भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, और इससे मेरे 3 तार निकले हैं RYB, और RYB मैंने सीधे ही मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से हम दोस्तों ड्यूल स्टार्टर की पावर वायरिंग कर सकते हैं। ड्यूल स्टार्टर का इस्तेमाल मोटर को सीधे ही चलाने के लिए किया जाता है। ड्यूल स्टार्टर का जो कंट्रोल वायरिंग है दोस्तों मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है पहले से ही, तो उसका एक अलग से वीडियो है। अगर दोस्तों आप हमारी चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।